एक चीज तय कर देते हैं सतीश जी, क्योंकि हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। पीछे अगर जुड़ जाएं तो बताइएगा। अच्छा, जुड़ चुके हैं महंत राजू दास भी जुड़ चुके हैं और AIMIM के नेता वारिस पठान भी जुड़ चुके हैं। महंत राजू दास, स्वामी प्रसाद मौर्य को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो आपके लिए बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, कई सारी बातें आपके बारे में की हैं। आप क्या कहेंगे जब वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म धोखा, हिंदू कोई धर्म है ही नहीं? देखिए, मैं हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा। सतीश प्रकाश जी बैठे हैं, आचार्य दीपांकर जी बैठे हैं, राजनीतिक बड़े बड़े विश्लेषक बैठे हैं, वारिस पठान भाई बैठे हुए हैं। मैं निवेदन पूर्वक करना चाहूंगा, ठीक है, आप किसी व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, किसी पार्टी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन पुनः मैं डंके की चोट पे कहता हूं, किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर सकते। मैं कहता हूं औकात नहीं किसी धर्म का विरोध करना, लेकिन कष्ट इस बात की है कि रोज रोज एक दिन हो तो चलाऊ है। मुझको ये समझ में नहीं आता है कि पता नहीं कैसे BSP के वरिष्ठ नेता रहे, पता नहीं कैसे भारतीय जनता पार्टी में वो एक मंत्री के पद पे थे, पता नहीं कैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय बड़े पद पे हैं, और ये बेवकूफों वाली भाषा, ये मूर्खों वाली भाषा, ये बेहूदगी वाली भाषा कि हिंदू नहीं है, ये ब्राह्मण ऐसे हैं, ये बाबा वैसे हैं। अरे आप ये कैसे? राजू दास खराब हो सकते, मैं मानता हूं, मैं आपकी सतीश भैया मैं मानता हूं राजू दास के अंदर गंदगी हो सकती है, लेकिन आप भगवा को आतंकवादी कहो, साधु को गलत कहो, ब्राह्मणों को ढोंगी कहो, हिंदू धर्म को सीधे से नकार दो, ये तो नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त से बाहर है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बर्दाश्त से बाहर है, ये बर्दाश्त से बाहर है। तो क्या करेंगे आप स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर? फिर क्या करेंगे आप? नहीं, मैं तो निवेदन पूर्वक, मैं अभी एक बयान दिया था, लोग चिल्लाना शुरू कर दिए कि राजू दास असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं है। आप देखिए, नुपुर शर्मा का एक बयान, वारिस पठान भाई बैठे हुए हैं, नुपुर शर्मा का एक बयान कई लोगों का सर कलम हो गया, क्या नहीं हो गई। डेनमार्क में कार्टून बनता है, 9 पत्रकार मारे जाते हैं और हम सनातनी हैं, क्या दिक्कत है? क्या है? पंडित को गाली दिया, देने दो, क्या दिक्कत है? हिंदू को गाली दिया, कोई बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी अभी तक उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाले? अरे अखिलेश यादव ने तो अखिलेश यादव की जो धर्मपत्नी है उनका बयान आ गया, वो तो कह रही है हम हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत कहा। अब वो मैसेज दे रही है उनको कि नहीं, ये नहीं पता। लेकिन मैं वारिस पठान के पास जाऊंगा। वारिस पठान, देखिए, मुझे लगता है कि आप जो है एक्टिव पॉलिटिशियन है हमारे इस पूरे पैनल में। मुझे ये बताइए, ये जो बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये क्या जो हिंदू पोलराइजेशन है उसका काउंटर करने की कोशिश है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, वो समाजवादी पार्टी के लिए वो दलित वोट, वो पिछड़े वोट, वो OBC वोट, उनको बीजेपी से तोड़कर अपने पाले में लाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? देखिए अग्रवाल साहब, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा वो तो उनका निजी बयान है, वो उनकी पार्टी की तरफ से जो भी प्रवक्ता होंगे वो बताएंगे, स्पष्टीकरण देंगे, सही है गलत है जो भी, वो उनकी बात है। लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा। अब देश के अंदर एक है ना होड़ लगी हुई है कौन बड़ा हिंदू की। एक तरफ तो ये बीजेपी वाले हैं जो बोलते हैं कि हम बड़े हिंदू है, दूसरी तरफ ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां आजकल बनी है, INDIA का एक महागठबंधन तैयार हो गया है, उनमें से लोग बोलते हैं कि वो बड़े हिंदू है। बड़े हिंदू कौन, उसकी सिर्फ होड़ लगा दिया है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा साहब, समाजवादी को 90% मुसलमानों के तो वोट चाहिए। यूपी में मुसलमानों ने भर भर कर उनको वोट दिए, बीजेपी को वो हरा नहीं सके। लेकिन आज मुसलमानों के ऊपर कहीं भी अत्याचार होता है तो क्या ये एक अल्फाज भी बोलते हैं, अपनी जुबान खोलते हैं? नूह पे इतनी बड़ी घटना हो गई तो क्या ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां कुछ भी बोली? 450 मुसलमानों के घरों को जो उजाड़ दिया बुलडोजर के जरिए, बिना नोटिस दिए, बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि ये एथनिक क्लिंसिंग है, तब भी ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी ने कभी कुछ बोला नहीं। तो आपको वोट चाहिए, मगर जब हक की लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो नहीं बोलेंगे। और हम जब संविधान के दायरे में रहकर हक की बात करेंगे, मुसलमानों की, दलितों की, क्रिश्चियनों के इंसाफ की बात करेंगे, तो हमको आप बना दोगे बीजेपी की बी टीम। आप ए से लेकर Z टीम तक बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर देश जनता देख रही है। तो आप क्या देश को आप हिंदू पे चलाएंगे?
क्या विकास की कोई बात कर रहा है क्या अग्रवाल साहब? बताइए, पेट्रोल डीजल गैस इतना महंगा होगा उसकी कोई बात कर रहा है? टमाटर का भाव आसमान को छूने लग गया, उसकी किसी ने बात किया? ये नहीं करने वाले। बेरोजगारी का मुद्दा पे क्यों बात नहीं करते? हम तो बीजेपी को घेरते हैं ना कि आपने तो कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, मगर आज तो सैकड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने क्या लेकिन अगर मैं आपकी बात इस पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दोनों को एक ही चीज, हमारा हिंदू वोट खराब नहीं होना चाहिए। वारिस पठान सुनिए, अगर मैं आपकी बातों का मर्म समझ पाया हूं तो आप कह रहे हैं कि सेलेक्टिविज्म है अखिलेश यादव में, तो यह सेलेक्टिविज्म तो आप में और आपके नेता में भी दिखता है। आप मुजफ्फरनगर के उस बच्चे पर बोलते हैं जिसका वीडियो वायरल हुआ, आप जम्मू के उस बच्चे पर नहीं बोलते जिसको जय श्री राम लिखने पर बुरी तरह पीटा गया। एक ट्वीट नहीं है असदुद्दीन ओवैसी का। खैर, यह आज का मुद्दा नहीं है, छोड़िए, इस पर बात कभी फिर और करेंगे। लेकिन सेलेक्टिविज्म की बात की आपने, इसलिए मैंने ये बात रखी। मैं जानना चाहता हूं यहां पर अब सतीश प्रकाश के पास। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, तो क्या इस पूरे विवाद के जड़ में पॉलिटिक्स है? केवल पिछड़ा वोट, दलित वोट, आदिवासी वोट ये अपने पाले में लाना है, इसलिए ब्राह्मणों को और सवर्णों को गाली देना है? नहीं, देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, देश को लगभग 76 साल आजाद हो गए, लेकिन जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसकी जो वर्तमान स्थिति है वो भारत में बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हो, तमाम लोग पिछड़ों और दलितों को लेकर के राजनीति करते हैं। अगर इस देश का पिछड़ा ये चाहता है कि जातीय जनगणना हो, तो जो वर्तमान सरकार है उसको आखिर ऐसी क्या समस्या है? आज का मैं आपको, अगर अहमदनगर जो है महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में 4 दलितों को उल्टा पेड़ के ऊपर लटका करके इसी भारत में, जहां G20, G7, ब्रिक्स की बात हो रही है, चांद पे जाने की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में एक दलित आदमी की हत्या होगी। ये तो मैं 2 पेज की खबर बता रहा हूं आपको। तो मेरा, हम कैसे भारत में रहते हैं? आपको जाति चाहिए, आपको धर्म चाहिए, आपको क्या व्यवस्था चाहिए? देखिए, मेरा कहना यह है कि ये भारत है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये किसी धार्मिक किताब से नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान से चलती है। उस संविधान की प्रियम्बल में क्या लिखा है? नहीं, वो प्रियम्बल हम सब ने पढ़ा है, वो प्रियम्बल मैंने भी पढ़ा है, वो प्रियम्बल आपने पढ़ा होगा, वो दीपांकर जी ने भी पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। धार्मिक व्यवस्था नहीं, वो हम भारत के लोग धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, वो सब हमने पढ़ा है। नहीं, मैं उसकी बात करूंगा तो अभी मैं अजनिवेश जी के पास जाना चाहता हूं। मैं राजू जी आता हूं, आप कुछ बोलना चाहते हैं? 1 मिनट दीजिए। अवनीश जी, ये जो आप ये जो हिंदू के पीछे ये क्यों पड़ गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य हाथ धो के? आपके तो जो संघ प्रमुख है वो तो कहते हैं कि इस देश में रहने वाला हर हिंदू है, और ये कह रहे हैं कि हिंदू ब्राह्मणों का नाटक है। ये हो क्या रहा है? एक चीज तय क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग? मैंने गौरव जी अपने प्रारंभिक वक्तव्य में आपको बताया था कितनी पार्टियों से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इनका अपना कभी भी कोई स्टैंड रहा है क्या? श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की का दुस्साहस जो व्यक्ति कर सकता है, जो समूचे हिंदू समाज में अप्रतिम रूप से सम्मानीय और प्रशंसनीय या प्रतिष्ठित ग्रंथ है, उसके बारे में जब ये कहते हैं, एक बार नहीं, ये पहली गलती नहीं है, ये लगातार है। और ये डेफिनेटली आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति इस बयान के बारे में कोई बयान देने को राजी क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एक व्यक्ति अगर किसी और संप्रदाय का कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो कहता है कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन इसी देश में उन्हीं लोगों ने जिसने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन्होंने हिंदू आतंकवाद कहा, उन्होंने हिंदू आतंकवाद कहा। मैं आपको इसलिए कह रहा, जनेऊधारी ब्राह्मण बन गए, वक्त आने पर जनेऊधारी ब्राह्मण भी बन जाते हैं। वक्त आने पर 80-82% लोग हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्रीय है ये कहने वाले भी बन जाते हैं, और वही लोग भगवा आतंकवाद भी। उनके रूप विन्यास पर चर्चा नहीं हो रही है अवनीश जी। मैं ये पूछ रहा हूं, हिंदू कौन है? ये स्वामी प्रसाद मौर्य को बताना पड़ेगा ना, हिंदू कौन है? हिंदू पर इतनी बहस क्यों है? क्या आप ही बता सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू कौन है? वो कब जो कहते हैं, अरे जो व्यक्ति इस देश में संसद सदस्य रहा है उसको इस देश के बारे में नहीं मालूम, उसको मैं बताऊंगा? आप कमाल करते हैं। मैं आ रहा हूं। लोक प्रतिनिधि होने के कारण संसद में, विधानसभा में होने वाला नेता अगर ये कहे कि मुझ में इतनी भी नहीं है कि मैं बताऊं उसको कि हिंदू कौन है, और सबको मालूम है हिंदू कौन है, ऐसी बात नहीं है। तभी डेलिब्रेटली दी जाती है ये गालियां, डेलिब्रेटली दी जाती है। कांग्रेस के नेता ने कहा था ना, वो तो हमें समझा रहे थे कि हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है कि मैं बोल भी नहीं सकता। नहीं, लेकिन सवाल स्वामी दीपांकर, सवाल तो ये है ना कि अगर वो डेलिबरेटली भी बोल रहे हैं, जानबूझ कर भी बोल रहे हैं, तो भ्रम तो पैदा होता है ना। अगर नहीं है वास्तव में नहीं, 1 मिनट रुके स्वामी दीपांकर, आप यहां पर मुहिम चला रहे हैं कि सारी जातियों को मिटाएं, सबको साथ लाएं, और यहां पर वो जातियों में बांट रहे हैं। मैं यही बात अब बोलना चाह रहा था।
आज दादा 277 दिन हो गए अनवरत भिक्षा यात्रा करते हुए, और भिक्षा यात्रा में किसी से दाल आटा चीनी चावल पैसा नहीं मांगा, जातियों में ना बटकर एक होने की भिक्षा मांगी, हिंदू होने की भिक्षा मांगी। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 2024 को देखते हुए राजनीतिक दृष्टिकोण से दिया गया बेहद षड्यंत्र पूर्वक ये बयान है, जो बहुत 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 खतरनाक है जो कि इन्होंने दिया। अब मैं कुछ 2-3 बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। आप पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा हिंदू में करते हैं, कभी आपने पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा मुस्लिम में, क्रिश्चियन में किया? अब बांटना है तो दादा खुशी बांटिए ना, पैसा बांटिए, तोहफा बांटिए, अन्न बांटिए, जल बांटिए, वस्त्र बांटिए। जातियों में काहे बांट रहे हो भाई? नहीं स्वामी जी, पसमानदा मुस्लिम के तो एक वहां थ्योरी आ गई है। मैं दादा लेट मी कंप्लीट, 2 मिनट में बोले। नहीं मैं आप बता रहा हूं, आपने कहा पिछड़ा मुस्लिमों में करते हैं क्या, तो वहां पसमानदा मुस्लिम के तो बात नहीं करते हैं। गौरव वहां पे सैयद, कुरैशी, शेख, बिल्कुल। पठान, मैं 74 जातियां भी गिना दूंगा। 72 फिरके भारत में ही हैं, गिनाने में लो सुनिए, सिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कमरिया, गोसी, घयाना, तेली, पुंबे, जुज्जे, एक नहीं 50 गिनवाता हूं। मगर पता तो है आपको, आप कह रहे हैं पता नहीं है, पता तो है आपको। नहीं तो जातीय जनगणना वहां क्यों नहीं? दादा एक बात बोलने दीजिए ना, एक बात। नहीं मैं ये कह रहा हूं आपको पता तो है, और शायद आपको पता है तो वारिस भाई को भी पता होगा। वारिस भाई आपके पास आऊंगा, बताना पड़ेगा आज आपको। मैं बोलिए आप बोलिए। हाँ दीपांकर जी बात पूरी कीजिए। जिस समय बिहार में जातिगत जनगणना चल रही थी, सभी लोग बता रहे थे मैं कुर्मी हूं, कुछ कह रहे थे मैं यादव हूं, कुछ कह रहे थे मैं ब्राह्मण हूं, मगर मस्जिदों से ये फतवे जारी किए गए या ऐलान किए गए कि आपसे कोई पूछे तो कहना मैं मुस्लिम हूं और धर्म मेरा इस्लाम है। आप स्वयं एक रहना चाहते हैं, भारत को जातियों में बांटना चाहते हैं, हिंदू को। दूसरी बात, जातिगत जनगणना की बात करते हैं ना, राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि जातिवाद ना हो, जाति जैसा चक्कर ना हो, बी आर अम्बेडकर चाहते थे